ये जो अभी प्रश्न आप लोग कह रहे थे, अलग अलग जनागम में अलग अलग विवक्षाएं, व्यवहार अपेक्षा सब कहते कि व्यवहार सम्मुक्ति, लेकिन आप ना व्यवहार और निश्चय लगाते काय में है, पहले ये दिमाग लगाओ। व्यवहार निश्चय ज्ञान में होती है, वस्तु में नहीं होती। नहीं आई समझ में? सबसे मूल बात क्या है कि निश्चय व्यवहार ज्ञान में होते, वस्तु में नहीं होते। पहली बात तो ये है। किसी चीज को सीधे जिस चीज को जैसा उसको वैसा कहने वाला निश्चय होता है, और उसको अन्य अपेक्षा से कहने वाला व्यवहार होता है। पहले मतलब एक एक करके आप स्टेप लगाओ तो फिर आपको प्रश्न कभी खड़े नहीं होंगे। तो क्या बोले कि जो वस्तु जैसी उसको कहने वाला निश्चय होता है, और उसको अन्य किसी कारण से कहने वाला, अन्य किसी अपेक्षा से कहने वाला व्यवहार होता है। जैसे घी का घड़ा है, तो घी के घड़े मतलब घी का घड़ा तो मिट्टी का घड़ा होता है। घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय, और उसको उसके साथ उपचार कर, घी के साथ उपचार करके उस घी का घड़ा कहना, ये व्यवहार है। अब आप सम्यक में ऐसा लगा लो, किसी व्यक्ति में समझ लो आप ही हो, और आपको चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक प्रकट हो चुका। अब आपके पास, अब आपको सम्यक दर्शन का काम क्या है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। उसका क्या काम है? अब उसमें बनकर उसको देवसाज गुरु के देवसाज श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक कहा था। तो देवसाज गुरु के श्रद्धानी के आधार पे आपका नाम व्यवहार सम्यक्ति हो, और जो आपको उसी के साथ में तो मैंने आत्म तत्व प्रकट हुआ उस अपेक्षा से वो निश्चय सम्यक्ति है। तो ऐसे कोई अलग अलग वक्षा, ऐसी वक्षा नहीं कि चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक्त होता ही नहीं है। हाँ, क्या भेद पड़ेगा बताओ? देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है, वो अभी आत्मा के तो सम्मुख क्षण भर मात्र भी नहीं आया। हाँ, और उसको अपन ने व्यवहार सम्यक दर्शन का नाम दे दिया। हाँ। यहाँ जो निश्चय सम्यक दर्शन लेके बैठा है, उसने आत्म तत्व का अंशतः जो है, मतलब जो है अनुभूत किया है। हाँ, ठीक है ना। तो इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी की अपेक्षा ये अलग, तो पहला गुण स्थान पर, चौथे गुण स्थान पर, इसमें क्वालिटी की कहीं जाने ही नहीं है भाई। जिसको यदि अभी जिसको समझ लो, जिसको जो चौथे गुण स्थान में नहीं आया, तो उसको वो तो अभी पहले गुण, उसका गुण स्थान ही पहला। कौन है चौथे में? व्यवहार सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक। अरे इसमें अभी आपने तो पहले गुण स्थान का बोला, जिसने आत्मा को बिल्कुल अनुभूत नहीं किया, क्योंकि बार आत्मा की अनुभूति के चतुर्थ गुण स्थान होता ही नहीं है। हम अभी तो यही तो हम भी बोलना चाह रहे हैं, आत्मानुभूति के बगैर थोड़ी चतुर्थ गुण स्थान होता है। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। आप तो पहले की तुलना कर रहे हैं, पहले की तुलना थोड़ी कर रहे हैं। ये वाला तो जो अभी जो है व्यवहार सम्यक, व्यवहारी जो सम्यक दृष्टि है, मतलब उसको तो अनुभूत नहीं हुई। अब व्यवहार सम्यक दृष्टि किसी कह रहे हैं? आप चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, पहले आप दिमाग में रख लो। वो जो व्यवहार सम्यक, सराग सम्यक, तो बहुत सारी विवक्षा, इसलिए अभी बहुत उसमें अध्ययन की जरूरत है। आप अभी हम बहुत प्रारंभिक भूमिका में, सराग सम्यक वीतराग सम्यक अलग है। सराग सम्यक को व्यवहार सम्यक कहते हैं, वीतराग सम्यक को निश्चय सम्यक कहती है। वो चारित्र की अपेक्षा सम्यक का वर्णन है। तो चतुर्थ सातवां स्थान से वीतराग सम्यक होता है, उसके पहले सराग सम्यक होता है। सराग सम्यक को व्यवहार सम्यक कहते हैं, सातवां स्थान में वीतराग सम्यक को निश्चय सम्यक। ये विवक्षा भी अलग है, और ये जो अभी आप अपन बात कर रहे हैं ये अलग है। श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम यदि प्रकट हुआ है, और 41 प्रकृति की बंध विच्युति हुई है, छायक सम्यक हुआ, चाहे क्षोभ सम्यक कोई भी, वो निश्चय सम्यक थे। निश्चय सम्यक किसे कहते हैं? आप जाओगे तो आप बहुत जगह कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जो वस्तु श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय चतुर्थ स्थान प्रकट होती या नहीं होती, पहले ये बताओ। नहीं होती तो फिर छायक सम्यक भी कैसे प्रकट होगा? वो तो होगा ही नहीं। अरे श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय चतुर्थ स्थान प्रकट होती या नहीं होती है? जो अब जब श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होगी, फिर उसको तुम व्यवहार सम्यक कैसे कह रहे? वो तो वास्तविक चीज है, उसको व्यवहार सम्यक कैसे कह रहे हैं? वो अलग अपेक्षा है कि वो नहीं तो फिर आप कभी नहीं, आपके सातवें स्थान में ही निश्चय सम्यक प्रकट हो, वो अलग चारित्र की अपेक्षा से वर्णन है। मूल सम्यक दर्शन की पर्याय चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होती है, उसमें सात तत्व की प्रतीति भी होती है। और जो मोक्ष प्रकाशक जी में नहीं, अरे श्रद्धा अनुभूति नहीं करती, ज्ञान अनुभूति करता है। फिर बोलो आप, अनुभूति श्रद्धा नहीं करती, ज्ञान अनुभूति, ज्ञानानुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में अनुभूति होती, श्रद्धा में अनुभूति नहीं होती। श्रद्धा गुण में निर्मलता प्रकट होती है। श्रद्धा गुण में मोह कर्म के दर्शन, मोह कर्म के बाद से निर्मलता प्रकट होती है, उसको सम्यक्त बोलती है, वो निश्चय सम्यक्त है।
इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, आप कभी वो जो डिस्कशन आप हमसे कर रहे हो तो हम ही से करना, आप कहीं दूसरे का तो आप फिर कंफ्यूज होगी। अभी आप अभी पूरी कक्षा ख्याल में तो आप कोई ना कोई, अभी महाराज जी बोलेंगे होता ही नहीं है तुम्हें, छठ नौ स्थान में तो व्यवहार, छठ नौ स्थान तक व्यवहार ही सम्यक्त होता। अब तुम सिद्ध कैसे करोगे बोलो, हम बताते रहे तुम्हारी कि कैसे सिद्ध करोगे। इसलिए विवक्षा है, बगैर आप पूरी अपेक्षाओं की चर्चा करोगे तो वो आप एक मिनट में आप बिल्कुल वहां अपेक्षा अलग है। अपेक्षा जो 7वें स्थान में सराक, 7वें स्थान में ये पूरे पूरे ये जो टूटे हैं बिल्कुल, अरे बात लाने की नहीं, जो अलग अलग अपेक्षाएं अलग अलग हैं। यहाँ अपन अभी जब यहाँ पे गए, यहाँ होता सराक सम्यक्त और यहाँ होता बीतराग सम्यक्त। इस सराकता बीतरागता में कान पड़ती, इसलिए 7वें स्थान को निश्चय सम्यक कहा जाता है और 6ठे स्थान तक के सम्यक को सराक सम्यक। ये विवक्षा अलग विवक्षा है, इसको नहीं आपको मुक्त करना, नहीं तो फिर आप कहोगे भाई साहब हमने तो जिंदगी भर सुनते रहे 7वें स्थान में सराक सम्यक, बीतराग वो निश्चय सम्यक होता है, ये चीज अलग है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके इसको भी क्या कह देते हैं, इसको व्यवहार सम्यक कहते हैं। किसको? 6ठे स्थान तक के समय, ये विवक्षा भी अलग है। और दूसरी विवक्षा ये आती है कि चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणाम प्रकट होता है, उसमें 41 प्रकृति की बंध चित्ती हो जाती है, दर्शन मोहिनी का टोटल क्षय हो जाता है, इवन अनंतानमंती का भी 7 में क्षय हो जाता है। क्या इस गुण, इस श्रद्धा गुण की इस पर्याय क्या निर्मल सम्यक नहीं कहोगे, निश्चय सम्यक नहीं कहोगे? कहोगे बिल्कुल। इसलिए वो लक्ष्य बोले एक भी यदि आप कंफ्यूज होगे तो आप कोई तुम्हें सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक धारा ऐसी चलती है। पहले बेनाला जी क्लास लेते थे, पहले तो आप सुबह 5 बजे से 6ठे स्थान के पहले होता ही नहीं है, 6ठे स्थान तक तो व्यवहार ही सम्यक्त होता है। अब तुम कौन से व्यवहार सम्यक्त की बात कर रहे हो बोलो? वो तो अभी ये कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि 7 तत्वों की सिद्धांत होता है और वो चतुर्थ स्थान पर तो सिद्ध भगवान तक जो कहते बना रहता है। 6 सम्यक्त कहां प्रकट होता बोलो? कौन से गुण स्थान पर है? चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है, चतुर्थ गुण स्थान प्रकट रहता है। वो तो चतुर्थ में भी होता, 5वें में, 6ठे में, 7 में भी, लेकिन चौथे वाले को ही प्रकट होता है। 6 समय, ये तो अभी महाराज जी 20 बार कह चुके अपने समय सागर महाराज जी। 6 सम्यक्त उन्नत इतना तक बोला, 7वां स्थान बढ़ती, 7वें गुण स्थान बढ़ती, 6 सम्यक्त नहीं कर पाता है। 11वें गुण स्थान में चढ़ने के बावजूद भी 6 सम्यक्त नहीं कर पाता, चतुर्थ स्थान बढ़ती, अव्रत अवस्था में कर लेता है और नरक भी चला जाता है। फिर से सुन लो, 11वें स्थान में यथाकाचार प्रकट करने वाला जीव भी और 6 सम्यक नहीं कर पाता, और चतुर्थ स्थान वाला 6 सम्यक प्राप्त करके भी नरक चला जाता है वो, इसलिए उसकी विवक्षा अलग है। 11वें स्थान तक यथाकाचार तक प्रकट कर सकते, उसकी पर्याय में से 6 सम्यक कर सके, और गिर के पहले गुण स्थान में आके निगुण चला जाता। क्या क्या बांधा, अभी उसकी चर्चा नहीं है, बांधा अभी हम वो नहीं कहना चाह रहे। जा सकता है, लेकिन जिस परिणामों से, जिससे वो उपशम श्रेणी चढ़ता है, 11वें स्थान तक पहुंच जाता है, वो परिणाम भी 6 सम्यक उसको नहीं करा पाती। हम मैं लेकर वो चला जाएगा, वो हम बोलता नहीं। फिर क्या बोलना चाह रहे हमने? फिर क्या बोला? जिन परिणामों से उपशम श्रेणी चढ़ लेता है, जिस विशुद्धता से उपशम श्रेणी चल लेता है, उस उपशम से 6 सम्यक नहीं कर पाता, उस परिणाम से नहीं कर पाता। इसलिए पहले गुण स्थान में भी वापस आगे चला जाए, निगोद में चले। फिर अभी इसकी सब अपेक्षाएं अलग अलग, अलग टाइप का पुरुषार्थ, अलग अलग जाति का पुरुषार्थ है। खूब बोला भी महाराज जी ने, फिर बोला था, ये भी उन्होंने बात बोली थी, उससे तुलना नहीं कर सकते। वो अलग टाइप का पुरुषार्थ है, जिसने 6 सम्यक्त लिया, द्वितीय सम्यक्त कर लिया, 11वें स्थान तक चढ़ गया, लेकिन 6 सम्यक्त नहीं कर पाया, यथाकाचार प्रकट कर लिया। और ये चतुर्गुण स्थान में रहा, पहले से नरकाई बांध ली, उसके बाद वो 6 सम्यक करके उसने चूंकि उसका मरण होकर नरक जाना, तो नरक चला गया। हम ये बोलना चाह रहे हो अलग अलग टाइप की विवक्षा है, हमें केवल इन सब के बीच में बताना इतना था। आप बगैर अपेक्षा समझे कहोगे तो कोई नहीं कहेगी, एक व्यक्ति, हम किसी अपेक्षा पर रिजेक्ट नहीं होना चाह रहे, हमने फिर बोल दिया। कोई कहेगा तो चतुर्गुण स्थान में, चतुर्गुण स्थान निश्चय समय 3 काल में नहीं होता है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें जगह इस क्लास के बाद में यही सुनने को मिलेगा तुम्हें, चतुर्गुण स्थान नहीं होता, बोला 7वें के पहले होता ही नहीं है। अब तुम क्या सिद्ध करोगे बोलो बताओ? अब हम ये सिद्ध करेंगे कि 41 प्रकृति की बंध चित्ती कैसी होती है, दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया, अनंतानमंदी का 7 में क्षय हो गया, फिर भी श्रद्धा उनकी निर्मल पर्याय को निश्चय सम्यक नहीं हो। निश्चय व्यवहार शब्द किसे कहते? पहले निश्चय व्यवहार की मूल परिभाषा बताओ। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप से कहने वाला निश्चय होता है, उस वस्तु किसी अन्य अपेक्षा से कहने वाला व्यवहार, ये बेसिक परिभाषा है। क्या श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हुई है क्या 6 सम्यक? तो उसको तुम निश्चय सम्यक नहीं कहोगे क्या?
उसको अलग अलग अपेक्षाएं बिल्कुल रखा, इसलिए समझ में ही ना, अपेक्षा समझोगे तो अपन को कभी दिक्कत नहीं आएगी, बगैर अपेक्षाओं को तो आपका, इसलिए हम कोई भी, ये वास्तव में चिंतन के विषय है, ये भिड़ने के विषय, भिड़ने नहीं है, भिड़ने का मतलब समझ में ना, भिड़ोगे तो आप कभी नहीं, वो कभी आपको ऐसा लगे सामने वाला हमारी बात स्वीकार नहीं करा तो फिर उसको चुप हो जाना चाहिए, पर अपन को कि हम कभी अपने मन क्लेशित नहीं करते, क्लेशित नहीं करते। हाँ, वो मतलब एक सिंपल सी बात बता रहे, हम सुनते सबको हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन हम उनमें कहीं नहीं करते। और ये तो अभी महाराज जी ने बोला था चतुर्वस्तु, उनने तो कितना बोला था, मुनिराज बोले, वो अपने बारे में बोलते, तुम लोग का पुण्य का होता है, मेरा पुण्य का होता है, बोलो तुम तो पुण्य का होता है तो तुम्हारा है, हमारा क्या है, हम तुम अभी यहाँ बैठे हो और शाम को मालूम चलो 1 घंटे में तुम भगवान बाहुबली के दर्शन कर आए और दूसरे घंटे में वापस आके नाश्ता कर लिया, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते। कितनी बार उन्होंने अभी इस एक प्रवचन में बोला महाराज जी ने, बोले तुम लोग पुण्यशाली हो, हम पुण्यशाली, बताओ। हाँ यार, हम तो पुण्यशाली, तुम तो बोले किन लगे बहुत ऊंचे, हम जा सकते क्या, बोलो। उनने अपने बारे में, हमारा कहाँ इतना पुण्य का होता है कि हम जाके बाहुबली के दर्शन कर आए और आके नाश्ता गोटे गांव में नाश्ता कर ले। तुम लोग का इतना तीव्र पुण्य का, तुम अभी बैठो प्लेन में और दर्शन के और आगे नाश्ता यहाँ कर लो, वो तो उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा था। ऐसी अपेक्षाएं अलग अलग होती, उनको अपन नहीं कह सकते। हमारा कहने का मतलब ये कि क्या अपेक्षा 7वें स्थान में जहां निश्चय सम्यक, वो अपेक्षा, वो चारित्र की अपेक्षा, वो निश्चय सम्यक की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी कर्णकारी पने का उपचार करता है। और सराक, उसमें क्या होता है कि कर्ण में कार्य का चतुर्थ गुण स्थान तक सराक सम्यक होता है और 7वें स्थान में वीतरागता प्रकट होती है, उसके पहले सराग भाव है। इस कारण, ये कारण है, ये कार्य है, इस कारण में कार्य का उपचार करके इसको जहां उपचार आता वहां व्यवहार आ जाता। फिर क्या बोलना चाह रहे, क्योंकि सराग भाव से वीतरागता प्रकट हुई है, क्या हुआ है, सराग भाव से वीतरागता प्रकट हुई है, तो ये हो जाएगा कारण, ये हो जाएगा कार्य। तो कारण में कार्य का उपचार करके सराग सम्यक को व्यवहार सम्यक कहते हैं और वीतराग सम्यक को निश्चय सम्यक, ये केवल अपेक्षा है। बाकी श्रद्धा गुण की निर्मल परिणाम तो चतुर्थ स्थान में प्रकट हुआ और वो हमेशा कायम रहता है। ये पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा है, जो प्रकट यहाँ पर चतुर्थ स्थान प्रकट होता है वो सिद्ध भगवान तक बना रहता है, क्योंकि वो तो एक बार मैटर क्लोज हो गया हमेशा के लिए। अनंतान मंदी भी सत्ता में चली गई, उसको घात करने वाली दर्शन में नहीं सकता, क्या उसको नहीं कहोगे? मतलब आपके बच्चे ने यदि उस संबंध योग्यता का अयोग्यता का जिंदगी भर के लिए अभाव कर दिया तो उस संबंध योग्यता नहीं कहोगे क्या? इतनी सी बात है, इसलिए अलग अलग विवक्षा है। मतलब हम तो केवल कितना कहना चाह रहे हैं कि गंभीरता से इन प्रकरणों को सुनना चाहिए, जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए, जनागम को अपन को पढ़ते रहना चाहिए, अलग अलग अपेक्षा भी हमने तुम लोग समझे तो कई बार बता चुके। क्या सम्यक दर्शन में ज्ञान क्या? हाँ, दर्शन नहीं, कहीं कहीं यहाँ दर्शन के 2 अर्थ होते, श्रद्धान भी होता है और साथ में सामान्य अवलोकन भी। दर्शन शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जहाँ गुण की अपेक्षा करेंगे दर्शन ज्ञान 4 शब्द बोलेंगे, वहां दर्शन शब्द का सामान्य अवलोकन होता है, या सम्यक बोले दर्शन शब्द का श्रद्धान होता है। समझ में ना? चले अपन कभी और प्रश्न होंगे तो अपन करेंगे। हम तो ये बोलना चाह रहे गंभीरता से जनागम का अपन अध्ययन करें तो आपको सब बातें ख्याल में आएंगी। हमने ये बात आपको रखी थी कि 11वीं 12वीं गाथा तक तो जिन लोग इस संक्षिप्त रुचि वाले जीव हैं उनको समय सार पूरा हो जाता है, लेकिन पूरी जनागम में समय सार, पूरे जनागम का जो जनागम में कथन भाषा कौन से प्रयोग किया गया, तत्वों की भाषा, द्रव्यों की भाषा और द्रव्य तत्वों की भाषा में पूरा जनागम लिखा है। इसलिए आचार्य देव अब नए तरीके से 13वीं गाथा में जिस ज्ञायक भाव को आचार्य देव ने 4थी गाथा में दिखाया था, 6वीं गाथा में दिखाया था, 11वीं गाथा में दिखाया था, उसी ज्ञायक भाव को दिखाने की बात उन्होंने 13वीं गाथा में कही है। 13वीं गाथा में 9 तत्वों में एकाकार रूप आत्म ज्योति की बात कही थी, पेज नंबर 38। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति शुद्ध नय से बाहर निकाल कर प्रकट की गई है। आप लोगों में से कौन लोग है ना घी निकालते हैं रोज? घी यानी क्या? जैसे एक तो घी में घी, दूध में घी दिखना और दूध में घी निकालना, इन दोनों में अंतर है। क्या होता है? दूध में घी तो कोई भी देख सकता है, देखता इसलिए अपन दूध लेके आते हैं,
लेकिन जो देखो एक बात है ना, कुछ चीज ऐसी होती जिनमें पेशेंस रखना पड़ता, पुरुष लोग नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। काय में पेशेंस रखना सब बता दे रहे। एक तो रखना है हलवा बनने में रखनी, तो 90% के घरों का जो हलवा रहता है वो कच्चा रहता है, मिक्की भी कह रहे, समझ में क्यों सही है। लेकिन हमारी मम्मी बहुत मतलब उनने हमें शुरू से बहुत हाई क्वालिटी का हलवा खिलाया है, बिल्कुल बिल्कुल कत्थई कलर का, जो बहुत कम घरों में बनता है, नहीं तो 90% तो ले जैसा बनता है? हम तारीफ नहीं कर रहे हैं अपनी मम्मी की, लेकिन हमें शुरू से उन्होंने ठीक ठाक खिलाया, मतलब इस मामले में है? क्या बोले कैसा रह जाता है सुनहरा है ना। और हम भी उस कैटेगरी में थे, एक बार हम बनाने बैठ गए, तो हमने तो ले ही बना दी थी, आप लोग तो फिर भी ठीक ठाक बनाते हो, समझ में ना। और किसी ने हमने नहीं, मतलब ये कोई अपनी अपनी बोल रही थी, बहुत कम लोग बिल्कुल, और क्या बता, तो वो बिल्कुल काला टाइप, काली से जस्ट पहले कर रहे, बहुत कम लोग बनाते, क्योंकि उसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता। पेशेंस क्या रखना पड़ता, लोग जलने की कगार में पहुंच जाए उसी समय क्या डाला जाता है उसमें, तब है ना, तभी बन पाता। नहीं तो आप उस हलियों को तो मतलब, नहीं तो हम आपको सबको बुला लेंगे, सब आप लोग। अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात समझ, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे ही दूध में भी जब घी निकालती थे महिलाएं, तो अब हम अमायन जाते थे ना, अमायन में अलग से मिठाई नहीं बनती है। हम और गोली एक बार गए थे, तो वहां मिठाई मालूम काय की बनती है, घी निकाला जाता है, और घी के बाद जो लाल बिल्कुल कत्थई कलर का जो आइटम रहता है, वो अलग ही टाइप का स्वादिष्ट रहता है? मरी मतलब वो एकदम एकदम ऐसा रहता है जैसे वो बोरमिटा जैसे कलर का रहता है आखिरी में। उसकी मलाई का तो फिर क्या नहीं क्या है, नहीं आई समझ उसकी। उसके फिर उससे जो बर्फी बनती उसकी, तो वहां पे अमायन में तो ऐसी बनती थी, हम लोगों को खिलाई थी, बिल्कुल समझ लो कि बोरमिटा के जैसे कलर जैसा बन जाता वो। लेकिन बहुत पेशेंस के बाद वो निकलता, क्योंकि तारते रहो उसको, उंगली चलाते रहो, क्या चलाते रहो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो घी निकलता है वो वास्तव में अपने अंदर में एक तृप्ति प्रदान करता है। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। 9 तत्वों में जिसको घी की चाहत होगी, उसको नहीं तो कोई इंतजार नहीं कर पाए, फटाफट निकाले, टारते रहो, कौन इतनी। बिल्कुल ऐसे यहां भी ये जो भाषा लिखी ना, बहुत गहरी भाषा लिखी है, जिसके अंदर में चाहत पैदा हुई होगी, उससे ऐसे निकलेगी, उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलेगी। क्या निकलेगी? 9 तत्वों में चिरम 9 तत्व छन्नम इदम आत्म ज्योति। इस प्रकार 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति बना। जिन लोगों ने घी निकाला उनको पता होता है कि घी निकालने की, जब आखिरी में जो घी निकल के आता उसका आनंद कितना होता है, क्योंकि बहुत कम मिल पाता, वो अटपेरा वाला घी तो बहुत कम मिलता है। ये क्या बिल्कुल। और आपको तो आप क्या समझो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नहीं आई समझ में। ऐसे वे क्या जाने जो रेडीमेड घी खाते हैं, वे क्या समझे, उनसे पूछो जब थोड़ी सी मलाई निकलती है, घर में कितना तो दूध आता है उसमें निकलता, उसका आनंद ऐसा रहता है जैसे कोई निधि टाइप की लगती है, जिसके जो निकालता उनसे पूछो, बिल्कुल नहीं आई समझ में। क्या नहीं है वो मालूम। एक तो क्या होता कम निकलता है, उसकी कितनी टहल करके लोग निकालते हैं, और जो निकलता है उसके आनंद के हम पारा बार नहीं होता, हम इतना बलबू। ऐसे यहां भी लिखा, क्या लिखा है, कब से छिपी हुई थी, क्यों, बहुत समय से, अनादिकाल से हमने 9 तत्वों का वेद रूप सिद्धांत तो किया था, लेकिन 9 तत्व में एक आकर आत्म ज्योति बताने वाला इस पंचम काल में यदि कोई शास्त्र है, हम बताते पूरा जनागम 9 तत्वों से भरा पड़ा है। कोई भी कहने वाला तत्वार्थ, जिनने बचपन में तत्वार्थ पढ़ा उनसे पूछ लेना, जिनको आज तक कभी कोई बताने वाला था क्या, कौन सा बताने वाला, ये बताने वाला है कि 9 तत्वों में कोई आत्म ज्योति भी छिपी होती। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार सिद्धि, क्या नहीं लिखा गया, बोला तो तत्व में कितनी बड़ी बड़ी टीका, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था 9 तत्व में कोई आत्मा भी छिपा हुआ है। वो तो जब वो भक्ति आती तो मुझे रोमांच होता वो सबसे। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद ध्रुव ज्ञायक गण का दर्शन सदा कराती, माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। हम तो आप लोगों से खुली बात कह रहे हैं, कौन ऐसा ग्रंथ होगा, ऐसा एकाध ग्रंथ लेके बताओ ये कहे कि 9 तत्व में कोई एकाकार आत्म ज्योति छिपी हुई है, जिसको उस अटपेरे घी का आनंद, जिसको मतलब समझ लो उसके जीवन का कंसंट्रेशन रहता है, उससे पूछो कि घी निकालने का आनंद क्या होता है। जो निकालते उनसे पूछो कितना पेशेंस, मेरे ख्याल से कितना समय आप लोग दे तो निकलता, कितना सा छटाक पर भी नहीं निकलता।
क्यों क्यों फिर भी उसका अच्छा क्यों लगता है, वो जाना लगता है। चाहे आप खुद ले, चाहे चाहे महाराज जी के लिए करो, जो भी करो, चौके के लिए लगाओ आपको आनंद, क्योंकि आपको पता है ये वो चीज है सबसे हमारे आहार की, आहार मतलब चौके की सबसे सबसे क्लाइमेक्स क्या बोलना चाह रहे, सबसे अमूल्य निधि है। कोई आपके रूपवाजी के कोई नहीं खाता, आपकी बात याद रखना, कोई नहीं खाएगा, वो तो खिला दो तो अच्छी बात है, सबसे अमूल्य चीज है, समझ में ना। कौन सी चीज? वो निकालना, और निकलते ऐसे नहीं निकलता है, कौन से कि बस डाला और निचोड़ दिया, कर लो कर सकते तो कर, वो उसी बुद्धि से निकलता है, और जो निकलता है उसका आनंद कुछ और होता है। अरे घी निकालने वालों को पता है क्या नहीं पता, कब तक करना पड़ता है इधर, ये घी महाराज जी के लिए घी निकलता है चौके के लिए, और हमारे लिए उसकी फुकला निकलता है, जिसको बूरे में मिला के और अब खा जाते हैं। समझ बच्चों अपन के लिए वही, हमें तो वही अच्छा लगता था, मम्मी वही देती थी। नहीं आई समझ में हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको? ये बहुत समय से छिपी हुई आत्म ज्योति अब निकालो, आपके पास है। नौ तत्वों का अनादि काल से नौ तत्वों का भेद रूप से अध्ययन किया, लेकिन नौ तत्व भेद रूप अभेद रूप आत्मा को नहीं देख पाए। जितना कीमती 5 किलो दूध में निकलने वाला इतना सा घी होता है, उससे अनंत गुना कीमती नौ तत्व में एकाकार रूप आत्म ज्योति है। जो निकालता उससे पूछो उसको आनंद कितना आता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत से उसने किया है। एक उदाहरण और दे दें कीमती के लिए, हालांकि महाराज जी मना करते, बोले उदाहरण तुम लोग उदाहरण याद रहते, सिद्धांत कुछ याद नहीं था। तुमने कई बार कहा, बोले तो उदाहरण दे दो, कि क्या करें, मजबूरी को उदाहरण के पहले बिल्कुल उसका आनंद, रुचि होगी तो आपका आनंद कुछ और होगा, रुचि नहीं होगी तो। हम जब है ना, जैसे अभी स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, पहले बाहर आ जाते तो कई लोग जब चले जाओ 8 दिन अष्टांग का वगैरह अच्छा लगता था, बाद में क्या तो वो ढीले पड़ जाते थे। एक उदाहरण मैंने शायद क्लास में दिया है, हमारा जो पुराना मकान था ना, उधर है ना, हम लोगों ने हम पौधे लगाते थे, तो पौधे लगाते लगाते क्या था कि वो पौधे एक बार दूसरे दोस्तों के यहाँ से काय के लिए आए, गेंदा के पेड़ लेके आ गए। गेंदा के पेड़ सुने हमने कैसे होते गेंदा के, अच्छे पीले और लाल कलर ले आए और अपने घर में लगा लिए खोद के। तो पहले सुबह कैसे थे, 8 बजे ऐसे थे, 12 बजे ऐसे हुए, 4 बजे ऐसे हुए, रात तक तो बिल्कुल भी मुरझा गए है, फूल मुरझा जाते थे। करके देख लेना, का पौधा लगाना फिर बताना कैसे। 4 बजे कैसे थे, सुबह कैसे थे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर वो ढीले पड़ गए। हम निराश हो गए। पापा जी ने अब समझाया, बोले क्यों भाई क्यों परेशान? मैंने कहा आपके कहने से बगीचा लगा जो तो सब ऐसे, पहले ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, मुरझा गए। बोले हम तो बताते। फिर वो दूसरे दिन हमें लेके गए अपने दोस्तों के यहाँ, उन्होंने वहां से हमें कलम दिलवाई, काहे की, गुलाब की कलम, 5-6 कलम दिलवाई, फिर लगाई। तो कितने दिन में, 6 महीने बाद जिस फूल आना था उस दिन रात भर नींद नहीं आई, सुबह 3 बजे नींद खुल गई थी, नहीं आई। जब बॉन्ड समझ में कुछ समझ में आएगा नहीं है, क्या बोलना चाह रहे, ऐसा लगा कि बिल्कुल हमें सब कुछ मिल गया, जैसे आर्किमिडीज को बाथरूम में सब कुछ मिल गया था। नहीं समझ में, आपको पता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो पट्टा है ना बाथरूम में से निकल के आया था, नहीं सुना तुमने आर्किमिडीज का नाम? कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसने? हमारे साथ उसको उत्प्लावन बल हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश मुझे पता नहीं है। अरे फाउंटेन पेन का नहीं बोलने, आर्किमिडीज ने किया था कि जो वस्तु बने वो है ना वहां बाथरूम में से निकल के भगा था वो। हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको इन सबके द्वारा, जब कोई के अंदर में रिसर्च चलती रहती है, उसके अंदर में जो मिलता है उसके आनंद का कुछ पारा पानी, क्योंकि उसकी खोजी वृत्ति होना चाहिए। जो वृत्ति न्यूटन की पेड़ के नीचे बैठ के थी, जो वृत्ति चाय की दुकान पर जेम्स वाट की थी, और जो वृत्ति आर्किमिडीज की बाथरूम में थी, वो वास्तव में तुम जाते हो बाथरूम में अपने, वो क्या देखते हैं घर में, क्या रखे रहते, वो बाथरूम में क्या रहते हैं, फुआरा और शैम्पू। क्या पागल हो, वैज्ञानिक लोग जाके क्या वहां रिसर्च करके आते। हमने तो एक बार पढ़ा था कि हम उनको पढ़ते जो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, यही समझ में प्रीति तुम्हारा क्या बोले, हम उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। नहीं आई समझ में? तुम्हें ये लगता कि हम साइंटिस्ट जितने बने वो किसी है ना लेबोरेटरी में प्रयोग करके नहीं बने, वहां रह के पढ़े हैं जहां कुछ नहीं पढ़े। उन्होंने वो प्रकृति को ऑब्जर्व करके वो साइंटिस्ट बनी। हम ये बोलना चाह रहे हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन आते उनको ऑब्जर्व करके वो साइंटिस्ट बनी। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। हमने 9 तत्वों को बहुत पढ़ा है, तो बिरला व्यक्ति हो जो बहुत समय छिपी हुई 9 तत्वों में अगर लगन होगी तो आत्मा मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहो, एग्जाम देते रहो, सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे। बोलो भैया,
पर उसका स्वाद नहीं आए, अनुभूति में तो दर्शन होते जो होनहार वो लग पाए। हाँ, सब अंग पड़े और नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। त्रियंच गति के अनपढ़ भी। एक आज बता, त्रियंच गति का अनपढ़ कौन था? बोलो। भगवान महावीर का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का जीव, जिनको हम बहुत ज्यादा श्रद्धा से पूजते हैं, जिनके बगैर हमें ऐसा लगता है आज की पूजन हुई नहीं। जिन पार्श्वनाथ भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, उनसे जाके पूछना कि तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति, सम्यक की प्राप्ति कौन से भाव में हुई थी? बोलो। ये तो जनागम भरा पड़ा है। जिन भगवान महावीर, हम जिनके शासन में रह रहे, उनसे आगे जो भगवान महावीर का जीव आदिनाथ भगवान का पोता होके भी और भरत जी का पुत्र होके भी जो सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाया, तो शेर की पर्याय में कर लिया। अमित गति और अमित प्रभ नाम के दो मुनिराज आकाश से उतरे थे और शेर की पर्याय में सम्यक प्राप्त कर लिया। वो पुस्तक नहीं है, नहीं तो हमारा माता जी ने तो उसमें लिखा है, वो है ना, दो क्रूर सिंह का है ना, वो लाइन आती ना बिल्कुल उतर, क्रूर सिंह बन गया है, वो क्रूर सिंह बना और पुण्योदय से रिद्धिधारी मुनि मिल गए। माता जी ने, पूर्णमती माता जी ने वो लिखी है भगवान महावीर की, उसमें पढ़ना कभी। अभी तक तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, पर याद नहीं है भगवान महावीर की पूजन की जयमाला कितनी बार तो पढ़ाइए। आ गया शरण दीजिए आसरा, से नीचे हुए भाव में त्याग के बस भटकते रहे। देखो, तीर्थंकर, उनके तीर्थंकर के पौत्र और ना भरत जी के पुत्रों के भी वो मिथ्यात्व का इतना प्रबल प्रभाव था कि वो भटकते रहे। वो कहां जाके उनकी योग्यता पकी? कहा? सिंह की पर्याय में। तो सिंह की पर्याय वाला जी एक शेर की पर्याय में सम्यक को प्राप्त कर सकता, हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? रुचि नहीं है, मतलब उस जाति की रुचि होगी तो नहीं है। अपन बात का ही कर रहे, काय की बात कर रहे हैं? 9 तत्वों में आत्मा को देखने की बात है। एक बार बता देना, जो अपना मन अद्वैत तत्व में लगाता है ना, वो ही कुछ प्राप्त पा सकता है। हम फिर बोलना, हमने कई बार बता दिया, तप का क्या था? सेव। अपन होते तो क्या करते? खा जाते हो। क्या करते? राजेश क्या करते? बोला अपन कहीं तुम अपन कहीं पिकनिक पर चलो, कहीं खेत पर चलते ना, भी मिलती है तो क्या करते यार, फ्री की मिल रही। एक होता है ना, पैसों से हमें मालूम आपके घर में 5-5 किलो भी रखी होंगी, लेकिन वो जो फ्री की भी का आनंद कुछ और ही होता है, सबको पता है। वो उसका आनंद, वो कच्ची भी होगी, रोटा भी होगी, तो भी उसका आनंद कुछ और। ये बताना हम क्या चाह रहे हैं, अपने अंदर वो खोजी वृत्ति पैदा करो, अपने जीवन में अपने आप को पाने की जिज्ञासा पैदा करो। कितनी बार महाराज जी बोले, तुम भगवान के दर्शन आज तक हम करे नहीं, हम आते जरूर है, कुछ और देख के चले जाते भगवान। क्या तो छत्र देख के चले जाते, चमक देख के चले जाते, प्रतिमा देख के चले जाते। उस अदृष्ट भगवान को देखने की किसी की ताकत नहीं है, देख सकते नहीं, मन ही नहीं होता तुम्हारा देखने, क्योंकि भगवान दिखते ही नहीं। जिस आंखों से तुम देखना चाहो भगवान से, उस आंखों से भगवान देख नहीं सकते। और देखने के लिए क्या चाहिए? जिनमानी चाहिए। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। अंधेरा रहेगा तो राइट हो जाए कभी, तो भगवान दिखने की तरीका कुछ और है, वो जिनमानी दिखा सकती है आपको। भगवान को दिखाने की तरीके बताना, बेचारे भाषा लिखी ना, उसको हम इतना एनलार्जमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे? इस प्रकार 9 तत्वों में कब से छिपी हुई थी? बहुत समय छिपी हुई आत्मज्योति किसने निकाली? शुद्ध ने निकाल के क्या किया? बिल्कुल बाहर निकाल कर प्रकट की गई है। जैसे उदाहरण भी दिया, जैसे वर्णों के समूह से छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। जो लोग, जिनकी सोने का दुकान है, उनसे पूछो, जब स्वर्ण पाषाण आता है, उसमें से कोई बिरला व्यक्ति उसमें से पाषाण को निकालता है, उससे पूछो, यदि 50 किलो के स्वर्ण पाषाण में से 10 ग्राम भी या आधा किलो सोना भी नहीं निकलता, उससे पूछो उसका आनंद क्या होता है। कौन को? जिनको दिखता है वो निकाल पाते हैं, स्वर्ण पाषाण को बाहर निकालते हैं। इसलिए एक बार निकल जाए तो अब क्या लिखा उन्होंने? इसलिए अब हे भव्य जीवो, इसे अब सदा कह दो, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा अन्य द्रव्यों से होने वाले नैमित्तिक भाव से, क्या क्या बोलना चाह रहे? अन्य द्रव्य, सही आदि अन्य द्रव्य और रागादि भाव अन्य भाव, क्या बोलना चाह रहे?
पुण्य पाप के भाव क्या है? वो अन्य भाव है, और शरीर आदि क्या है? अन्य द्रव्य। उसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले निमित्त भावों से भिन्न हमेशा क्या रहो? एक रूप देखो। यह ज्योति पट पट पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार मोदित बनी। आप सोचो, एक बार दिख जाने के बाद में से कौन होता है उस तरफ जिसका मन नहीं जाए। बुंदेलखंड की एक कहावत है, लपकी गाय अक्षय, बोलो आगे पूछो, लपकी गाय और देर बेर भगवत रह जाए। यदि हमें वास्तव में उसकी रुचि जग चुकी है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी निधि हमें अपने आप में मिल गई है जिसके सारे से अपन अंत कष्टों का अंत होगा, तो आप मन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे में एक बार ना जाए। कौन कौन की तरफ नहीं जाए? हमसे मत कह लो, आप अपने आप से पूछो किसकी तरफ नहीं जाए? अपने आप की तरफ। अपने आप को पहले ये बताओ कि विश्वास है कि नहीं है? क्या विश्वास है कि हम कुछ और, हम जो हैं वो हम नहीं है, जो दर्पण में दिखते वो हम नहीं है, जो हमें दिख रहा वो हम नहीं है, हम कुछ और है। हाँ, जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ, जो दिखता है, जो नहीं दिखता वो है। अब तुम जो देख रहा है तुम्हें समझ लो, दिखता कि नहीं दिखता? कभी 24 घंटे में दर्पण के सामने देख के कभी भाव आता कि नहीं आता? कौन ने बोला? अभी कौन ने? भाई साहब सुन क्या है अभी? क्या? हाँ बोलो है? अच्छा, राहतगढ़ पंचकल्याण से लौट रहे थे, राहतगढ़ से। तब क्या बोला था? दिख रहा है वो मैं हूं। ऐसा करो आप, देखो बहुत आसान है। अपन तो केवल महाराज जी का बस चौका आर इसी में दिमाग पूरा उलझा देते थे। कभी उनके नजदीक जाके देखो वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता देती है। ये बातें हर किसी को रोज रोज नहीं बताई जाती है। ऐसा लगता है हाँ, जैसे अध्यात्म का उनके हाँ, आप कल्पना करके देखो, पूरा जीवन हमारा जो इंद्रियगम पदार्थ है उनमें पूरा जीवन निकल जाता है। जिसके सर खूब पढ़ते आप भगवान के सामने रोज पढ़ के जाते हो, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। लेकिन पता नहीं हम वो नहीं पहचान पाते जो हमें। ऐसा नहीं, अब आप लोग पहचान रहे तभी तो यहाँ बैठे। क्यों अच्छा लग रहा है हम लोग, क्यों रुचि लग रही, क्यों अपन को अच्छी लगती। हम तो ये बोल रहे, जिस दिन आपको ये चीज सुनने को ना मिले, विचार कर, उस दिन लगा हमारा कौन से कर्म फूटे थे बताओ। बाबूजी ने कहा था ना, क्या कहा था? एक व्यक्ति था, उसकी काय की दुकान थी, ब्लाउज पीस की, और सुबह से शाम तक रोज ब्लाउज पीस। अच्छा, बोर नहीं होता व्यक्ति? ब्लाउज पीस दिखाते 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 दिखाते, उन्हीं की भाषा, मेरी तो नहीं है, 36 साल पहले उन्होंने बात बोली थी। और जिस दिन यदि कोई ब्लाउज पीस खरीदने ना आए तो बोले हमारे कौन से कर्म फूटे थे जो आज कोई ग्राहक नहीं आए। बोर क्यों नहीं होता बताओ? लाभ दिखता है, ब्लाउज पीस नहीं दिखाता है, उससे उसको प्रॉफिट दिखता है। बस ऐसे ही इससे हमें दिखे कि हम समझदार की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिद्धालय की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी रुचि करना यानी सिद्धालय की ओर बढ़ना है, तो पर की रुचि करना मतलब निगोद की तरफ बढ़ना है। इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अरे समझ, इतना तो कम से कम आप लोगों को विश्वास हो गया वित्तीय दिनों में। क्या हो गया? ये क्या है? शमशान घाट की राख की। अच्छे से आप बोलो, हमसे मत बोलो, कह के देखो, अभी तुम्हारा मन हिल जाएगा बिल्कुल। क्या है जी? हम जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है? फिर से बोलो, शमशान घाट की राख की पूर्व पर है। जैसे हमारे घर में रखा दूध क्या है? घी की पूर्व पर्याय है। उसके आगे क्या बनने वाला है? घी बनने वाला है। ऐसे ये क्या बनने वाला है? कौन से घाट की? कहां के घाट की? कहां का घाट? झांसी गेट का। बोलो कहां का? झांसी गेट। हमसे कहा झांसी गेट के पास है, देख लेना भैया, देख लेना, नहीं तो झांसी गेट। ये किसकी पर्याय है? ये विचार करके अपने आप इसके प्रति अपनी रुचि समझ में आ रही है आपको? क्या कहा? झांसी गेट के इटापा वाला कहां के? इंदौर वाला झांसी गेट की। गंभीरता से आप, नहीं तो महाराज वो है ना, नहीं तो महाराज जी कविता सुन लिया कर क्षमा सागर जी की, आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चला। हाँ, कभी कभी अपनी अर्थी भी निकाल लिया करे अपने से, नहीं तो वो तो बहुत बैराग परक कविता उनकी बिल्कुल होती। ठीक है, कुल मिला के इसी भूमि पे अपन को आत्मा रुचि जगती है, हमें बोलना है। भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था। उसे शुद्धनय ने एक चेतन चमत्कार मात्र दिखाया है, इसलिए अब उसे सदा एकाकारी अनुभव करो
पर्याय बुद्धि का एकांत पक्ष मत रखो, एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। टीका, अब सुनो, अब टीका का पाठ बदल गया। अब थोड़ा सा, अब टीका पहला है, शायद एक या दो जगह ऐसी जगह यहाँ पे कलश के बीच, टीका के बीच में कलश लिखा आचार्य देव ने, बहुत कम जगह लिखा है, तो टीका के पहले लिखे या टीका, ये पहली गाथा ऐसी है जिसके अंदर बीच में कलश लगा, फिर टीका भी चालू हो रही, इसी 13वीं गाथा। टीका, अब जैसे है कलश, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऐसा अपन मान ले रहे। टीका, अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से भूतार्थ हैं। उनमें भी यह एक आत्मा ही भूतार्थ है, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। उनमें से पहले प्रमाण 2 प्रकार के हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों द्वारा प्रवृत्ति व परोक्ष है, और केवल आत्मा से प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे उसे प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है वह 5 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल। उनमें से मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, अवधि और मना पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए 2 प्रकार के प्रमाण हैं। वे दोनों प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और जिसमें सर्वभेद गौण हो गए हैं, ऐसे जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर भी अभूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। नए 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से अनुभव करा वो द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय का मुख्यता से अनुभव करा से पर्यार्थिक नय है। यह दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अर्थात भेद से क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, तथा द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित आलिंगन नहीं किया हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चेतन स्वभाव का अनुभव करने पर भी अभूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। थोड़ी सी कल, हाँ बोलो, बता रहे अभी, इसीलिए तो हम अभी उठ रहे हैं ना, अभी तुमने जो पढ़ के सुनाया आपको, उनको अभूतार्थ कहा है। देखो एक बार बताया ना, अभी आप कितना भी हम आपसे बात कर लें, आप हमसे बात कर लो, जिनवाणी पढ़ लें, सब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये वास्तव में एक वस्तु स्थिति का अपन विचार करें। जैसे 9 तत्वों में एक रूपात लिखा है ना, ये 9 तत्व बनते कैसे हैं? एक कर्म सापेक्ष आत्मा की कर्म सापेक्ष जो अवस्थाएं बनती है उसमें 9 तत्व बनते हैं। चूंकि इस पूरी टीका को आचार्य देव ने जो टीका लिखी उसका बेस है ना तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र में क्या क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर क्या कहा गया? तत्वार्थ सिद्धमनम सम्यक दर्शनम। फिर क्या कहा गया है? प्रमाण। फिर क्या गया है? नहीं वहां पे नैगम संग्रह, नहीं वो नहीं, निक्षेप वाला सूत्र बोलो ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। फिर कहा गया प्रमाण नए। अब क्या क्या चीज है? तत्वों में तत्वार्थों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा गया, तो तत्वों के बीच में आत्मा दिखाया गया। उस तत्वों को काहे के द्वारा जाना जाता है? तत्वों को जानने का तत्व काहे के द्वारा जाने जाती है? प्रमाण नय के द्वारा। प्रमाण नय में आत्मा को दिखाया गया, लेकिन प्रमाण नय के प्रयोग करने के पहले तत्व को रखा काय में जाता? तो निक्षेपों में रखा जाता है। नहीं आई समझ में? तत्व काय में रखना पड़ता है? निक्षेप में। जैसे कैसे मालूम चला? जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए, तो बच्चे का एडमिशन कराने गए तो कैसे जाओगे? कोई बोल एडमिशन कर लो, जाओ अपनी लड़की को लेके जाओ, क्या ना एडमिशन कर लो। नहीं ऐसे ले जाना, उसको खड़ा कर देना, तो क्या पूछेंगे? क्या इसका क्या नाम है? अरे तो जा खड़ी तो ही कर लो, अब नाम माम पाओ तो क्या करोगे? बच्ची को काय में रख दिए, हमें नाम माम नहीं चाहिए, हम तो कहा जाना इको लिया, इको एडमिशन जो बोलो जे भी वैसे निक्षेप ही है, आए लेके खड़े हो गए काय के लिए? आप जब तक है ना उस वस्तु किसी शब्द में नहीं रखो, तब तक उसका व्यवहार शुरू नहीं हो सकता। नहीं है समझ में? जाना लड़की को अपने बच्चे को लेके जाना और खड़े हो जाना, करो ऐसे नाटक बन जाएगा। क्या करोगे? क्यों आए? एडमिशन करने। किसका कराना? बच्ची का। क्या नाम है? तो
तो क्या हुआ, उस तुमने अपनी बेटी जो आपका, उसको किसी क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे, किसी क्या नाम है, नानू क्या नाम है, आरू, आरू। अब भैया अच्छे खासे आरू, ARU, आरू, अच्छे खासे 2-3 फुट के आदमी को आरू शब्द रख दिया, 2.5 अक्षर में रख दिया, मतलब अच्छा खासा बेचारा था, उसको क्या रख दिया, उस 2.5 अक्षर में रख दिया तुमने। क्या उस व्यक्ति के अच्छा खासा तुम्हारा बेटा था, उसको आरू शब्द में रख दिया, 3 अक्षरों में, 2.5 अक्षर में। इतना छोटा व्यक्ति का तुम्हारा, कितने बड़े 2.5 फुट के आदमी को कितने से में रख दिया। नहीं आई, ये निक्षेप चालू हो गया। जब तक हम और वो भी कौन से, जिसका जो व्यवहार चलता है, पानी। अब पानी नाम का पदार्थ, उसका नाम पानी नहीं है, हमने पानी, ये पानी शब्द में उसके भाव को रख दिया। वाटर, ये वाटर क्या शब्द होता है, वाटर अपने आप में अक्षर है, तो उस वस्तु को हमने उसमें रख दिया। ये पूरा निक्षेप, बगैर निक्षेप के कोई व्यवहार नहीं चलता है। भगवान को आज से 2500 वर्ष पहले मोक्ष तत्व प्रकट हुआ था, उनको जो अवस्था, जो कर्म के अभाव जो अवस्था प्रकट हुई थी, उसको काय में रख दिया अपन ने, मोक्ष शब्द में रख दिया। भगवान ने जिस आत्मा की, जिस अपने स्वभाव के अवलंबन से ये मोक्ष तत्व प्रकट किया था, उस स्वभाव का नाम क्या रख दिया, जीव तत्व रख दिया। क्या रख दिया, जैग भाव रख दिया। कहने का मतलब ये है, वस्तु के कोई नाम नहीं होते, लेकिन काय के द्वारा करते मन, उनको कहीं ना कहीं, इसलिए तत्वा शब्दानाम संदर्शन के तुरंत बाद ये नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास, बगैर निक्षेप के कोई व्यवहार नहीं चलता, कोई कुछ नहीं कह पाओगे आप लोग। इसलिए उन्होंने बोला कल इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमने क्या बताया, बोलो, पहले तत्वार्थों के बीच में ज्ञायक को दिखाया, फिर नयों के बीच में दिखाया, निक्षेप के बीच में दिखाया, प्रमाण के बीच में दिखाया, क्योंकि प्रमाण और नयों के द्वारा तत्वार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन तत्वार्थ ज्ञान का है कि उसमें मीडिएटर कौन आ जाता है, निक्षेप आ जाते। बोलो, तत्वार्थों के श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ काय के द्वारा जाने जाते, प्रमाण और नयों के द्वारा जाने जाते, उनको रखा काय में जाता, तत्वार्थों को निक्षेपों में। आ गई समझ, बोल के बता सब जने। तत्वार्थ ध्यानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ काय के द्वारा जाने जाती है, प्रमाण होने के द्वारा। रखा काय के द्वारा जाता है, उनमें रखा काय में निक्षेप। इस तरीके से तुम जो जो करोगे अनुभव के लिए, सब विकल्प आपके लिए क्या करेंगे, पहले नयों के, पहले तत्वार्थों के बीच में आत्मा को दिखाया, फिर प्रमाण होने के बीच में आत्मा को दिखाया, और अब यहाँ पे निक्षेप के बीच में आत्मा को दिखाया। ये 6वीं 13वीं गाथा की टीका का भाव समझ में ना, बिल्कुल ठीक है। वो सब बताएंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष सब कल बताएंगे। द्रव्यार्थ